तुम ये बोल रहे हो कि चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी में नीचे, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पहला तो ऑल 3 क्वेश्चन यूजिंग ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी, पहला तो ड्यू पॉइंट निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी ड्यू पॉइंट का ही है, थर्ड क्वेश्चन भी ड्यू पॉइंट का है। इसके नीचे अनसॉल्व केसेस है, तो अनसॉल्व नहीं, ये क्वेश्चन पी चार्ट का क्वेश्चन है, ये वाला तो है ना, ये वाला तो पी चार्ट का क्वेश्चन है। ये हमने किया था क्या सॉल्व पी चार्ट का? ऐसा याद तो आ रहा है मैंने, ऐसा हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, मिलता जुलता ही था, ये नहीं था एग्जैक्टली लेकिन मिलता जुलता ही क्वेश्चन था। हाँ डेटा अलग है, ये 5 2 3 8, लेकिन मिलता जुलता ही क्वेश्चन है हमने जो किया था। अच्छा यहां पर एक केस दिया हुआ है, यूजिंग द ड्यू पॉइंट अप्रोच फॉर्मुलेट बिजनेस डिसीजन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब देखो सोचो तुम केस कितना बड़ा है, ठीक है, अनसॉल्व केस है। तो चलो इस पेज का तो मैं मानता ही नहीं हूं, एक पेज, ठीक है, दूसरा पेज डेटा ही डेटा है, तीसरा चौथा, और इसमें ड्यू पॉइंट एनालिसिस करने को बोल रहा है, पांचवा छठा 6 पेज 7 पेज। नहीं आएगा, ये नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ऐसा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी नहीं था ये। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो देखो ड्यू पॉइंट एनालिसिस करने को सॉल्व करा है कि डेटा ढूंढो 2014 15 11 12 13 14 15, ये डेटा इतना दिया हुआ भी है क्या? 2011 12 13 14 15 डेटा तो दिया हुआ है। अब ड्यू पॉइंट एनालिसिस करने को बोल रहा है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस हम कर सकते हैं क्योंकि वो तो जल्दी से हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना है। वैसे है ना, तुम्हारे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आसान है, मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें कोई दिक्कत है। तुम्हारे हिसाब से लेंदी है लेकिन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसमें। इसमें है ना, क्या सॉल्व करने को बोल रहा है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस सॉल्व करने को बोल रहा है। सारे फॉर्मूले लिखे हुए, ये टेबल भी दी हुई है तुम्हें, ये टेबल भी दी हुई है, बस तुम्हें यहां पर सारी एंट्रीज करनी है, क्योंकि ऊपर ऐसा बोल नहीं रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन में ये टेबल दी हुई है, तुम्हें यहाँ पे सारी एंट्रीज करनी है। तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी की एंट्रीज करनी है, ग्रोथ रेट की एंट्री करनी है, तुम्हें है ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो है ये, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू, तो तुम्हें हर एक का ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू ढूंढना है ऊपर से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, खास नहीं है, हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अगर तुम बोलोगे ना तो हम कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई एग्जाम पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन देंगे क्या? 4 पेज का तो पेपर होता है, 4 पेज में तो पेपर खत्म हो जाता है, 4 पेज का एक केस स्टडी बना के देंगे क्या? वैसे अगर तुम चाहो ना तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि कोई खास क्वेश्चन है। मेरे को सिर्फ इतना सा ही है कि इसमें ठीक है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू ढूंढना है। तो देखो टोटल रेवेन्यू कहीं दिया हुआ है क्या? नेट कैश फ्लो नहीं है, यहां पर नहीं है। इक्विटी दी हुई है यहाँ पर, लायबिलिटीज दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है, यानी ये बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी है कि बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट दी हुई है। और सेल्स 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 कॉस्ट ऑफ सेल्स, R&D, सेल्स कहीं दी हुई है। टोटल रेवेन्यू देखो ये रहा, टोटल रेवेन्यू चाहिए, एक हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अच्छा इतना सा एक बार बता दो, क्या ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही होता है ना? ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो, वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये आ गया इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ गया शायद यही ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि इसके बाद इनकम माइनस किया, अदर एक्सपेंसेस माइनस किए, इनकम बिफोर टैक्स, बिल्कुल यही है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 4891, ये हमारा रेवेन्यू है 10,763.8। तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हम नहीं कर सकते ये वाला क्वेश्चन। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तुम जब बोलो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम इग्नोर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाने वाले। और मान लो, चलो सोचो एक चीज सोचो, पहली बात तो केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी नहीं। मान लो, चलो अब तुम ऐसा बोलते हो कि सर हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, या और कोई आगे रिकॉर्डिंग वगैरह देखेगा, आज नहीं 2 साल बाद रिकॉर्डिंग वगैरह देखेगा, वो बोलेगा कि सर हमारे साथ तो हो जाएगा, क्या करें? तो क्या तुम्हारे पास में
क्या ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये क्वेश्चन 50 नंबर का आएगा क्या, या कुछ 6, 7, 8, 10 नंबर का ही होगा क्वेश्चन? जितने बाकी और क्वेश्चंस होंगे वो उतने के ही होंगे ना, ये वाला क्वेश्चन भी कोई ऐसा स्पेशल तो नहीं होगा कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का आ गया और ये क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन 10 नंबर का आ गया और ये क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ऐसा अभी तक तो नहीं है, जो पेपर पैटर्न है उसमें अभी तक तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी है। मान लो ये क्वेश्चन आता भी है तो तुम्हारे पास में ये भी तो होता है कि तुम्हारे पास में 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑप्शन होता है। वैसे तो ये आएगा नहीं, ये तो मैं कंफर्म हूं, ये तो मैं डैम श्योर बोल सकता हूं कि ये आएगा नहीं, लेकिन मान लो फिर भी अगर आ जाता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग सब चीजें ऑप्टिमिस्टिक भी सोचते हैं, पेसिमिस्टिक चीजों के बारे में भी सोचते हैं। मान लो फिर भी आ गया एक क्वेश्चन, तो तुम छोड़ देना ना, क्यों इतनी मेहनत करो, 4 पेज का क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद तुम दिमाग लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1 घंटा 1.5 घंटा कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो छोड़ो ऐसे क्वेश्चन को। क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन को? क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्या फायदा क्या है कि ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही करें? अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको करना कंपलसरी होगा। अभी तक तो केस ऐसा ही है कि 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, वैसे मैं श्योरली कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं श्योरली ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये लेंदी है, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि चलो यहां पर ये छोटी मोटी चीजें तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है कि हमें नेट इनकम और WACS आउटस्टैंडिंग निकालने में कुछ और कैलकुलेशन करने पड़े। हो सकता है हमें जैसे यहां पर और किसी चीज में हमें कोई, जैसे मान लो कैश फ्लो अपॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे मान लो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये ना कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमें निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े, या कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, वो ठीक है तुम्हारे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा। तुम ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करो, ज्यादा बेटर है, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है ऐसे क्वेश्चन को अगर इग्नोर करते हो तो। और ये वाला है ना, ये वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ROE का, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा तीनों पॉइंट दिए हुए, तीनों को मल्टीप्लाई करो। ये भी ROE का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये P चार्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनसॉल्व केसेस है ना, तुम छोड़ दो, ये सॉल्व अनसॉल्व केसेस है ना, मैं इसके चक्कर में फंसना भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी सी है। देखो मैं, ये चैप्टर 15 नंबर का है, ठीक है, 15 नंबर का चैप्टर है। अब 15 नंबर में 5-7 नंबर की थ्योरी भी आएगी, फिर 1-2 नंबर का, 2-4 नंबर का ड्यूपॉन्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो P चार्ट का, चलो आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, या कंट्रोल चार्ट, ये चार्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैं बोल रहा हूं वो भी नहीं आएगा। तो हार्डली कितने का आएगा, 6-7-8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑप्शन में होगा कि तुम उसको छोड़ सकते हो। तो छोड़ो ना, ऐसी चीजों को इग्नोर करो। जब हमें कभी विद्वान बनना होगा, अभी हम स्टूडेंट हैं, जब हमें कभी विद्वान बनना होगा, हमें पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एक एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, तब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी नहीं बनना है तो छोड़ो इनको, मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं ध्यान देना चाहिए इन चीजों। चलो ठीक है, अभी तो इसको कंप्लीट करते हैं, इसको रैप अप करते हैं अपन, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।